किसानों के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होती है अपनी फसलों को कीड़ों से बचाना, है ना? सदियों से इसके लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जाते रहे हैं। तो आज हम उत्तराखंड के शौका समुदाय के एक ऐसे ही बहुत खास और अनोखे त्योहार नबू सामू की बात करेंगे, जो इसी समस्या का एक पारंपरिक समाधान है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसान के मन में आता है और शोका समुदाय के पास इसका जवाब एक बहुत ही अनूठी परंपरा में छिपा है। चलिए पता लगाते हैं कि वो जवाब क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस त्योहार का नाम इतना अजीब क्यों है, नबू सामो। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब असल में बहुत ही सीधा और साफ है। शोका भाषा में नबू का मतलब होता है कीट या कीड़ा, और सामो का मतलब होता है नष्ट कर देना या खत्म कर देना। तो नाम से ही त्योहार का पूरा मकसद साफ हो जाता है। जी हाँ, इस त्योहार का एक ही लक्ष्य है, उन सारे कीड़ों पर जीत हासिल करना जो उनकी मेहनत से उगाई गई फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उनके वजूद और समृद्धि से जुड़ी एक लड़ाई है। तो अब सवाल यह है कि इस अहम त्योहार की तैयारी होती कैसे है। आइए इस प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। त्योहार की तैयारी में पूरा गांव एक साथ जुट जाता है। सबसे पहला कदम ये होता है कि हर परिवार अपने अपने खेतों से कीड़ों को पकड़कर इकट्ठा करता है। फिर इन सारे कीड़ों को भोजपत्र यानी कि बर्च की छाल से बने कागज में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना ली जाती है, और आखिर में इस पोटली को एक बकरे के सींग पर कस के बांध दिया जाता है। एक बार जब यह तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर शुरू होता है अगला चरण। पूरे गांव में एक खास परिक्रमा या जुलूस। गांव का कोई एक नौजवान, जिसे बड़े बुजुर्गों ने चुना हो, वो उस बकरे को लेकर पूरे गांव की सरहदों का चक्कर लगाता है। ये एक तरह का प्रतीक है, मानो वो बकरा पूरे समुदाय की तरफ से उस संकट को, उन सारे कीड़ों को अपने ऊपर ले रहा हो। और ये जो यात्रा है, ये गांव के दक्षिण में एक पहले से तय किए गए खास चौराहे पर जाकर खत्म होती है। वहां पूरा गांव इकट्ठा होता है और उस वक्त माहौल में एक अलग ही उम्मीद और उत्साह भरा होता है। और फिर आता है इस त्योहार का सबसे अहम और कह सकते हैं सबसे निर्णायक हिस्सा, बलिदान और उसके बाद का उत्सव। उसी तय चौराहे पर सबके सामने उस बकरे की बलि दी जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर क्षण होता है, जो असल में उस समुदाय के लिए एक नई कीट मुक्त शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बलि के बाद बकरे का सिर, जिस पर वो कीड़ों वाली पोटली बंधी होती है, उसे वहीं चौराहे पर छोड़ दिया जाता है। ये इस बात का संकेत है कि बुराई का यानी कीड़ों के संकट का अंत हो गया, और बकरे के धड़ को उत्सव की तैयारी के लिए गांव के मंदिर में ले जाया जाता है। और जैसे ही ये गंभीर रस्म पूरी होती है, पूरा गांव जश्न में डूब जाता है। लोग नाचते गाते हैं, अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। फिर बकरे के मांस को पकाकर देवता को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद उसे प्रसाद के तौर पे सब में बांटा जाता है। ये उनकी एकता और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। तो इस पूरे अनुष्ठान, इस पूरी मेहनत का आखिर नतीजा क्या होता है? समुदाय का विश्वास क्या कहता है? इस त्योहार की पूरी आत्मा, उसका सार इसी एक विश्वास में टिका है कि अब उनकी फसलें पूरी तरह महफूज हैं। समुदाय का ये अटूट विश्वास होता है कि इस रस्म के जरिए उन्होंने कीटों पर पूरी तरह से विजय पाली है। और ये त्योहार शौका समुदाय के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि गांव के एक चौराहे का नाम ही इस त्योहार के सम्मान में नबू सामो रख दिया गया है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये परंपरा उनके कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। तो देखिए, नबू सामो हमें दिखाता है कि कैसे परंपराएं एक समुदाय को मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे अपने समुदायों में ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती हैं। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।